आईपीएल फीवर भी डीएनए में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर हम बात करें आज आरसी वर्सेस केकेआर में, तो केकेआर ने 7 विकेट से मैच जीता है। विराट कोहली की 50 फीकी रही आज। चिन्ना स्वामी में जो केकेआर की स्ट्रीक थी वो बरकरार है और होम स्ट्रीक है वो टूट चुकी है। तो हाइलाइट्स के पूरे सेशन में हमारे साथ बात करने के लिए लव है। तो लव, पहला कमेंट ले लेते हो कि केकेआर की विन के लिए आज क्या रहा मूल मंत्र, जिसको हम कहेंगे कि विनिंग कॉम्बिनेशन में बैठा जो आज। देखिए, मूल मंत्र तो यही था कि एक तो सुनील नारायण वो एक्स फैक्टर साबित हुए। गंभीर के आते ही जो ओपनिंग उनको भेजा जा रहा है, वो मुझे लगता है उनके लिए परफेक्ट रोल है। क्योंकि स्टार्टिंग में जितना आप निकाल सकते हैं 6 ओवर्स में, पावर प्ले में जितना निकाल सकते हैं आप सुनील नारायण की बैटिंग से उतना निकाल सकते हैं। क्योंकि बाद में मिडिल ऑर्डर में भेजा जा रहा था, वो परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही थी, जैसे कि हमने बात भी करी थी पहले। तो अभी अब मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है बैटिंग का। फिल सॉल्ट भी अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और सुनील नारायण भी खेलते हैं। और थोड़ा बॉलिंग में कंसर्न ज़रूर है स्टार्क का, बट मुझे लगता है वो भी विद टाइम जिस हिसाब से केकेआर अच्छा कर रही है, तो उतना प्रेशर अभी नहीं आ रहा होगा। अगर एक आगे जाके एक आध मैच हारती है, तब शायद थोड़ा कंसर्निंग और हो जाएगा। मगर फिलहाल क्योंकि बाकी प्लेयर्स हैं उनको बैक करने के लिए, तो वो चीज़ अच्छी है उनके लिए। और दूसरी बात मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि केकेआर का ये चीज़ क्लियर थी, प्लान क्लियर था कि थोड़ा स्लोवर बॉल्स की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे। तो वो चीज़ थोड़ा ज़्यादा फेवर में रही, क्योंकि आरसीबी को यही चीज़ थोड़ी खल गई। क्योंकि आरसीबी के जी, बॉलर्स ने वो स्लोवर बॉल्स जो है वो इतनी ज़्यादा यूटिलाइज़ नहीं करी, उतनी ज़्यादा डाली नहीं। तो वो चीज़ थोड़ी महँगी पड़ी उनको, और इसी वजह से केकेआर 19 बॉल रहते हुए 7 विकेट से जीत गई। बिल्कुल। और अब हम स्कोर कार्ड की तरफ देख लेते हैं कि आरसीबी की बैटिंग किस तरीके से रही। 182 रन बनाए 20 ओवर में, जिसमें विराट कोहली ने 83 रन की पारी खेली। 140 की स्ट्राइक रेट थी। कहीं कहीं पर ऐसा हो रहा था कि शुरुआत में वो तेज भी खेल रहे थे, तो विकेट दूसरे एंड से गिर रहे थे। तो 4 चौके 4 छक्के मारे। एक मैं कहूंगा डिसेंट 2 पारियां खेल चुके, एक में 77, एक में 83। और पिछले मैच में भी हम देखें तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। चिन्ना स्वामी उनके लिए अभी तक ग्राउंड अच्छा चल रहा है। फाफ ड्यूप्लेसी वहीं इस बार फिर से फेल हुए एज अ कप्तान। अगर आप तीसरा मैच देखें उनका, और उसमें भी आपके सिर्फ मात्र 8 रन है, एक छक्का आपने मारा है पूरे मैच में। तो कोई अच्छी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस नहीं है। कैमरून ग्रीन नंबर 3 पर थोड़ा सा अच्छा खेले हैं पिछले मैच से। 150 की स्ट्राइक रेट से 2 छक्के 4 चौके मारे, 21 गेंदों में 33 रन। फिर ग्लेन मैक्सवेल के 2 कैच छूटे, लेकिन उनका वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए। मात्र 28 रन मारे उन्होंने 19 गेंदों में, 147 का स्ट्राइक रेट। रजत पाटीदार लगातार तीसरे मैच में बिल्कुल फेल हुए। 3 रन बनाए 4 गेंदों में। अनुज रावत भी इस मैच में कुछ नहीं कर पाए। दिनेश कार्तिक अपना फिनिशिंग टच इस मैच में भी बरकरार रखा है उन्होंने। 8 बॉलों में 20 रन मारे उन्होंने 250 की स्ट्राइक रेट से। जो एक 170 का स्कोर दिख रहा था, उसको 182 तक पहुंचाए। मिचेल स्टार्क आज भी फेल हुए। अगर हम बात करें बॉलिंग में केकेआर की तरफ से, 4 ओवर में मात्र 43 रन। फिर हर्षित राणा, जिन्होंने पिछले पावर प्ले में बात करें तो रन पड़वा रहे थे, लेकिन डेथ ओवर में एक अच्छी वापसी। 39 रन देके 2 विकेट लिए। फिर 2 ओवर में अनुकुल रॉय को कम इस्तेमाल किए गए, मात्र 6 ही रन दिए। सुनील नारायण 40 रन देकर 1 विकेट। तो आज बॉलिंग में तो सुनील नारायण का दिन नहीं था। आंद्रे रसल, जो डेथ ओवर में जो उन्होंने आज कमबैक करके दिखाया है, 29 रन देकर सिर्फ 2 विकेट लिए। और इकोनॉमी देखे तो मात्र 7 के करीब की इकोनॉमी थी, तो काफी अच्छी थी। और वरुण चक्रवर्ती को भी मात्र 2 ओवर दिए। तो केकेआर का अगर हम बॉलिंग में देखें तो आंद्रे रसल और हर्षित राणा मेरे लिए एक अच्छा कहूंगा मैं ओवरऑल बॉलिंग में। तो लव, अब केकेआर की बैटिंग, अगर आपकी फेवरेट टीम आप ही शुरुआत करें तो ज्यादा बेटर रहेगा कि किस तरीके से 183 को चेज किया। जी, देखिए, पहले तो फिल सॉल्ट और नारायण बैटिंग करने आए, उसके बाद उनको पता है क्या हुआ। वो 6 ओवर्स में जिस तरीके से उन्होंने एक के बाद एक वो बाउंड्रीज़ मारी हैं, मैच कहीं न कहीं हम बात भी कर रहे थे कि वहीं पे बन गया था केकेआर के लिए। फिल सॉल्ट ने 30 रन मारे, पहले ओवर में जो 2 छक्के मारे थे, उससे इंटेंट साफ हो गया था कि वो 6 ओवर में जाने वाले हैं। 30 रन मारे 20 बॉलों में, 2 चौके 2 छक्के, 150 की स्ट्राइक रेट से। उसके बाद सुनील नारायण जो खेल रहे थे, वो बहुत बेहतरीन चल रहा था। 22 बॉलों में 47 रन्स उन्होंने मारे। 2 चौके और 5 छक्कों की मदद से 213 की स्ट्राइक रेट से। उसके बाद वेंकटेश अय्यर आए, और वेंकटेश अय्यर मतलब आने के बाद छा गए बिल्कुल। स्टार्टिंग में वो 1-2 बार थोड़ा कैच ज़रूर उठे थे, लेकिन वो उतना ज़्यादा खराब बैटिंग नहीं लगी उनकी। जैसे पहले मैच में उनकी तरफ से वो दिखा था कि चौके के बाद अलग ही शॉट्स चल रहे थे। बहुत बढ़िया छक्के उन्होंने मारे। मयंक डागर हुए तो 6 मीटर का छक्का मारा उन्होंने आगे बढ़ के। वेंकटेश अय्यर ने 30 बॉल में 50 रन बनाए, 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से 166 के स्ट्राइक रेट से। उसके बाद फिर श्रेयस अय्यर, वो भी फ़ॉर्म तलाश रहे थे कहीं न कहीं टी20 में।
क्योंकि इससे पहले टी20 में बहुत खास रहा नहीं था प्रदर्शन उनका और आईपीएल में भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं किया था केकेआर के लिए। बट उन्होंने भी आज थोड़ा बहुत दिखा दिया है कि वो भी वापस धीरे-धीरे फॉर्म में आ रहे हैं। 24 बॉल में 39 रन स्कोर करे उन्होंने 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 162 के स्ट्राइक रेट के साथ। और उसके बाद रिंकू सिंह ने आके वो फिनिशिंग टच दिया, मतलब 5 बॉल 5 रन, वो स्ट्राइक रेट दे मतलब स्ट्राइक दे रहे थे कहीं न कहीं श्रेयस अय्यर को कि आप मार के खत्म करिए। तो ये हाल जी, रहा बैटिंग का केकेआर की। बात करें आरसीबी की बॉलिंग की, तो मोहम्मद सिराज ने 3 ओवर और बहुत ही महँगे साबित हुए। 15.5 की इकॉनमी से उन्होंने रन्स दिए, बिल्कुल बहा दिया आज तो उन्होंने। 46 रन 3 ओवर में मात्र। उसके बाद यश दयाल 4 ओवर में 46 रन, 1 विकेट ज़रूर लिया बट 11 साढ़े 11 की इकॉनमी से रन्स कंसीड किए। उसके बाद फिर अल्जारी जोसेफ, वही स्टार्क वाला हाल रहा है इनका भी। 2 जोसेफ ओवर तो मुझे लग रहा है उनका ये आखिरी मैच होगा। अगर हम अलजारी जोसेफ की बात करें तो अब लगातार देखिए तीसरा वो तो मैच उनको अर्पित खिलाया गया। जी, अर्पित हम वो तो डिस्कस कर ही रहे हैं कि 3 मैचेस से उनको हम डिस्कस कर रहे हैं पहले मैच के बाद ही कि उनका आखिरी मैच ही होना चाहिए हर मैच। लेकिन उनको बहुत फिर ज्यादा आरसीबी की मुश्किल मैनेजमेंट रहेगी। शायद कभी-कभी गलत प्लेयर को भी बैक करती है। जी, जी। उसके बाद मयंक डागर आए थे 2.5 ओवर में उन्होंने 23 रन दिए, अच्छी बॉलिंग आज रही उनकी। वो एक छक्का ज़रूर आया था 106 मीटर का बट उसके बावजूद उन्होंने अपने आप को काम एंड कंपोज़्ड रखा और 23 रन दे के 1 विकेट चटकाया 8.12 की इकॉनमी से, 8.12 की इकॉनमी से। उसके बाद फिर विजय कुमार आए और काफ़ी अर्पित ने तारीफ़ भी करी थी उनकी बॉलिंग की और उसी तरीके से उन्होंने परफ़ॉर्मेंस भी दिखाई अपनी। 4 ओवर में वो स्लोअर बॉल्स काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने यूटिलाइज़ करी। हमें बहुत ही अच्छे लाइन-लेंथ से बॉल देखने को मिली, इम्पैक्ट प्लेयर आए थे, डेफिनिटली अपना इम्पैक्ट डाला बट आरसीबी को इनको कहीं न कहीं दूसरे बॉलर की कमी खल रही थी कि दूसरे एंड से भी कोई ऐसा बॉलर चाहिए था जो स्लोअर बॉल्स अच्छी तरीके से डाल पाए। उन्होंने 4 ओवर में 23 रन दिए, 1 विकेट लिया। 5.75 की इकॉनमी, इम्प्रेसिव इकॉनमी के साथ बॉलिंग करी अर्पित आज उन्होंने जिस तरीके से ये मैच रहा है आरसीबी के लिए। उसके बाद कैमरन ग्रीन 1 ओवर मात्र 7 रन दिए, मगर वो मतलब अच्छा ही हुआ कि उनको बाद में ओवर नहीं मिला। मगर विजय कुमार, क्या बोलना चाहेंगे विजय कुमार के बारे में आप? जी, विजय कुमार को अब चांसेस और भी मिलने चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपको अल्जारी जोसेफ ही खिलाना है, तो इससे बढ़िया तो आप एक ओवरसीज बैटर और खिला लीजिए। आपका थोड़ा मिडल ऑर्डर कमजोर दिख रहा है, तो आप विल जैक्स को लेके आइए और फिर एक और आप देखें तो तीनों फास्ट बॉलर खेल सकते हैं, मोहम्मद सिराज, यश दयाल और वेशक, और उनके साथ करण शर्मा एक स्पिनर आ सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो ज्यादा बेटर रहेगा। एक ओवरसीज खिलाने के चक्कर में, बॉलर के चक्कर में अगर वो 15-16 पिछले मैच में भी 10 से ऊपर की इकोनॉमी जाएगी, तो वो मेरे को लगता है कि आरसीबी कॉम्बिनेशन में बैठती नहीं है। और केकेआर के लिए बात करें तो अभी तो सब कुछ सही चल रहा है। तीसरी टीम बन चुकी है जिनकी विनिंग स्ट्रीक अभी तक जारी है। अगर हम उनसे पहले बात करें तो चेन्नई की भी विनिंग स्ट्रीक चल रही है और राजस्थान रॉयल्स की भी चल रही है। तो अभी तक यही टेबल टॉपर्स भी यही तीनों टीम्स हैं। तो ये अगर आपको हमारा ये हाईलाइट सेशन पसंद आया तो मैं लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब कर ले हमारे डीएनए चैनल को, क्योंकि आपको वहां पर पूरा आईपीएल फीवर विद डीएनए में पूरा सीजन आपको अलग अलग वीडियोस मिलती रहेंगी। अभी विराट कोहली और गौतम गंभीर की जो फाइट है वो खत्म हो गई है। क्यों हुई है इसका रीजन आपको एक वीडियो हमने शेयर की है, वो आपको देखने को मिलेगी, तो वो भी आप जरूर देखें। अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।